जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आप सभी का स्वागत है नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल में। आज इस चैनल द्वारा हम आपके पास लेकर आए हैं एक महान भक्त महिला की कथा जो नित्य प्रति गौर निताई की सेवा किया करती थी। अब सर्वप्रथम गौर निताई के परिचय के बारे में जान लेते हैं। जब जब भारतवर्ष में भक्ति की महिमा का वर्णन किया जाता रहेगा, तब तब श्री गौरांग महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु अर्थात निताई प्रभु का उल्लेख किया जाएगा, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेताओं में से एक हैं। प्रभु निताई और गौरांग महाप्रभु एक दूसरे के चिरकालिक सखा और सहयोगी रहे हैं। शायद ही कभी ऐसा अवसर आया होगा जब निताई प्रभु के नाम के साथ गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं लिया गया होगा। निताई प्रभु गौरांग महाप्रभु के सखा और शिष्य दोनों ही थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार और गौरांग महाप्रभु की सेवा में व्यतीत कर दिया। गौरांग का अर्थ है स्वर्ण जैसा अर्थात सोने जैसा, जो कि चैतन्य महाप्रभु का ही दूसरा नाम है, और निताई नित्यानंद प्रभु का ही लघु नाम है। अतः निताई प्रभु की दया के बिना ना तो गौरांग महाप्रभु को समझा ही जा सकता है और ना ही उनकी कृपा पाई जा सकती है। नित्यानंद प्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के एक चक्रा नामक गांव में सन 1474 में हुआ था। धार्मिक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए निताई प्रभु बचपन से ही एक कुशल भजन गायक थे। कुल 13 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा लेकर और अपने घर का त्याग करके निताई प्रभु धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर निकल पड़े। यहाँ से निताई प्रभु की धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके दौरान वह कई वैष्णव गुरुओं के संपर्क में आए। इनमें से प्रमुख थे श्रील माधवेंद्र पुरी, अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के धर्मगुरु ईश्वर पुरी। अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान जब निताई प्रभु वृंदावन धाम में रहे, तो उन्होंने अपना अधिकतर वक्त कृष्ण संकीर्तन करते हुए यमुना तट स्थित श्रृंगार वट की छाँव में बिताया। कृष्ण प्रेम भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण बिछोह की भावना से कभी कभी वह इतने व्याकुल होते कि बरबस ही नाच उठते और अपने प्रभु कृष्ण की याद में रोने लगते। एक बार जब ऐसे ही वह श्रृंगार वट के नीचे कृष्ण संकीर्तन में ध्यान मग्न थे, तभी उन्होंने एक भविष्यवाणी सुनी कि उनके भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप नामक स्थान पर जन्म ले चुके हैं और वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम की भावना से आह्लादित निताई प्रभु जब नवद्वीप पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु से मिलकर स्वयं को रोक न सके और उनके गले लगकर रोने लगे। गौरांग महाप्रभु और निताई प्रभु का यह दिव्य मिलन वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट और आनंदमय था। 32 वर्ष की उम्र में जब निताई प्रभु चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, तो उनकी विलक्षण छवि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। यूँ तो निताई प्रभु और ईश्वर पुरी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के धर्म गुरु थे, एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण धर्म भाई थे, परंतु निताई प्रभु की चैतन्य महाप्रभु में गहरी निष्ठा थी और इसीलिए वह जीवन पर्यंत उनकी सेवा करना चाहते थे। गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से नित्यानंद प्रभु ने धर्म संकीर्तन को पूर्व भारत के हर गांव, हर शहर में स्थापित किया। निताई प्रभु की दयावान छवि के कारण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्हें भगवान का सर्वाधिक दयालु अवतार माना जाता है। उनके प्रेम और दया की कोई सीमाएं नहीं थीं और जो भाग्यशाली लोग उनके संपर्क में आए, वो भगवत कृपा से सराबोर हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने जगई और मधई जैसे पतित भाइयों को भी क्षमादान दिया और चैतन्य महाप्रभु के कर क्रोध से बचाया। निताई प्रभु की प्रेरणा से वो दोनों गौरांग महाप्रभु के शिष्य बन गए। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनुग्रह करने पर निताई प्रभु बंगाल वापस आए,
तो वहां आकर उन्होंने सूर्यदास सराखेल की दोनों बेटियों वसुधा और जहानवा से विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन का अनुयापन करने लगे। उनकी पहली पत्नी वसुधा से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पहली पत्नी वसुधा की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी जहानवा ने उनके बच्चों की देखरेख की। जहानवा माता ने वैष्णव परंपरा में नारी को एक उत्कृष्ट रूप में स्थापित किया। आखिर में अपने सांसारिक जीवन का अंत करते हुए निताई प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गए। जैसे कृष्ण और बलराम एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे ही गौरांग बिना निताई नाम भी अधूरा है। अब हम जान लेते हैं चंद्रशेषी मुखोपाध्याय के बारे में। चंद्रशेषी मुखोपाध्याय, जिन्हें पिशीमा गोस्वामिनी के नाम से जाना जाता है, की कहानी गौर निताई मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो आज वृंदावन में लोई बाजार के पास बांके खंडी में पाई जाती हैं। ये मूर्तियाँ एक समय चैतन्य के बचपन के साथी मुरारी गुप्ता की थीं, जिनका नाम मूर्तियों में से एक के आधार पर खुदा हुआ है। ऐसा लगता है कि वे एक समय खो गए थे और बाद में उत्तर पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले के सिउरी में फिर से पाए गए। एक भटकते हुए उड़िया साधु बलराम दास बाबा जब सिउरी से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें मूर्तियों की सेवा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद नादिया जिले के एक धनी ज़मींदार की बेटी चंद्रशेषी, जो उस समय केवल 20 वर्ष की थीं, व्यापारिक कारणों से सिउरी आईं। वह मूर्तियों से आकर्षित हो गई और वहां रहते हुए नियमित रूप से मंदिर में सेवाओं में भाग लेती रहीं। एक रात उन्हें एक सपना आया जिसमें गौर निताई युवा लड़कों के रूप में उनके पास आए और कहा कि वे बहुत भूखे हैं और उनसे खीर खिलाने का अनुरोध किया। क्योंकि उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, बलराम दास उनके द्वारा तैयार भोजन मूर्तियों को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने गौर निताई के अनुरोध को पूरा करने के लिए उनसे दीक्षा ली। कुछ दिनों बाद जब वह घर के लिए सिउरी से निकलने वाली थी तो उन्हें एक और सपना आया जिसमें गौर निताई ने उनसे न जाने की भीख मांगी, क्योंकि अन्यथा कोई भी उन्हें इतनी अच्छी चीज़ें खाने को नहीं देगा। बच्चों की तरह उन्होंने उनके स्कर्ट खींचे और यहाँ तक कि उनके कपड़े का एक टुकड़ा भी फाड़ लिया। चंद्रशेषी चौंक कर जाग गईं और देखा कि उनका कपड़ा वास्तव में फटा हुआ था। वह बलराम दास के पास गईं, जिन्होंने गौर की मूर्ति के हाथों में कपड़े का गुमशुदा टुकड़ा पाया। उस दिन से उन्होंने अपने गांव वापस जाने के किसी भी इरादे को त्याग दिया और गौर निताई की सेवा में रहने का फैसला किया। हालांकि इसके कुछ समय बाद साधु बलराम दास के साथ उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में शहर में अटकलें उड़ने लगीं। बलराम दास और चंद्रशेषी ने फिर से एक सपने में दिए गए निर्देशों के आधार पर गौर निताई को अपने साथ वृंदावन में रहने के लिए ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मूर्तियों को एक नाव में रखा और गंगा और यमुना के किनारे 1600 किलोमीटर की यात्रा करके ब्रज पहुँचे। चंद्रशेषी, जिन्हें ब्रज में पिशीमा या मौसी के रूप में माना जाता था, ने मूर्तियों के लिए बांके खंडी में एक नया मंदिर बनाने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें स्थानीय रूप से पिशीमा के गौर निताई के रूप में जाना जाता है। एक दिन गौर निताई के लिए भोजन तैयार करते समय, जिन्हें वह अपने बच्चों की तरह मानती थी, उनकी माहवारी शुरू हो गई, जिससे वे मूर्तियों की सेवा के लिए अनुष्ठानिक रूप से अयोग्य हो गईं। इस रुकावट से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्हें नींद आ गई तो गौर निताई उनके पास आए और उनसे कहा कि जिस तरह एक साधारण माँ माहवारी के दौरान अपने बच्चों की सेवा में बाधा नहीं डालती हैं, वैसे ही उन्हें भी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें उस दिन से इस असुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने स्नान किया और मूर्तियों को भोजन अर्पित किया और फिर कभी महिला चक्र का अनुभव नहीं किया। पिशीमा गोस्वामिनी ने
वैष्णव नियमों के अनुसार एक सख्त जीवन व्यतीत किया। दिन में 3 बार यमुना में स्नान किया, रोज़ाना अपनी जपमाला पर जाप किया आदि। लेकिन उनका असली ध्यान अर्चना, मूर्ति पूजा पर था। वह गौर निताई के साथ नियमित बातचीत में लगी रहती थीं, जो समय समय पर अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवा आदि की मांग करने के लिए भी दिखाई देते थे। बाद में जब वह बूढ़ी हो गई और व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों को स्नान कराने या अन्य प्रकार की सेवा करने में सक्षम नहीं रही, तब भी वह इस व्यक्तिगत संचार से जान पाती थी कि सेवा उचित तरीके से की जा रही है या नहीं। एक ठंडी सर्दियों की सुबह पिशीमा के उत्तराधिकारी गोपेश्वर गोस्वामी ने गौर निताई को ठंडे पानी से स्नान कराया। जब उन्होंने देखा कि मूर्तियों की नाक बह रही है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गोपेश्वर गोस्वामी के आश्चर्य के लिए उन्होंने उन्हें यह दिखाने के लिए उनकी नाक पर एक रुमाल जलाया कि उनकी लापरवाही के कारण उन्हें ठंड लग गई है। हरिदास बताते हैं कि गोपेश्वर गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया कि जब पिशीमा गोस्वामिनी ने पहली बार उनसे गौर निताई की सेवा करने के लिए कहा तो उन्होंने शिकायत की कि उन्हें इतनी छोटी मूर्तियों की सेवा करने में कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास उनके जैसी माता पिता जैसे स्नेह नहीं है, बल्कि दोस्ती की भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि पिशीमा तब मूर्तियों के पास गई, उनकी थोड़ी खींची और उन्होंने अपना वर्तमान रूप धारण करने के लिए आकार बदल लिया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि पिशीमा भी हम और आपकी तरह एक भक्त थीं, जिनको प्रभु गौर निताई ने अपना लिया। इसी तरह अगर हम सब भी उस लेवल की भक्ति अगर कर पाएँ तो शायद एक दिन प्रभु हमें भी अपना लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरी हरी बोल।